A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. So class 5 students, आपको मैंने pronouns, आपका एक चैप्टर nouns पूरा complete हो गया है. फिर coming to the next chapter, that is chapter 5 pronouns. Chapter 5 pronouns में मैंने आपको explanation समझा दिया था. आप लोगों को properly टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन भी क्लियर हो गया था. आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसको रीड आउट करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा होगा. मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज सेशन, everybody open page number 25 of class 5. Second one is demonstrative pronoun. The second one is demonstrative pronoun. मैम रीड कर रही हैं, आप लोग प्रॉपरली एक बार देख लो कि कैसे प्रोनाउंसिएशन सही से बोला जाता है. demonstrative pronouns are those which point out the object or objects to which they refer. A, this is a mango. B, that is the tree. C, these are mangoes. D, those are the trees. This and its plural these are used to point out objects that are near. That and its plural those are used for objects at a distance. Okay? ठीक. अब यहाँ पे मैम क्या समझा रही है, ध्यान से समझना. This, these, that, those. ठीक. अब ध्यान से समझना, बुक को अभी मत देखो. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का क्या होता है, मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके रेफरेंस मतलब आप उसके ये बताते हो कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नियर है कि फार है, उसका आप ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर रखा है, ये बुक, दिस इज़ अ बुक, अगर यही बुक बाहर दूर रखी रहेगी तो आप बोलोगे दैट इज़ अ बुक. एक ऑब्जेक्ट का प्लेस आप लोकेशन बताते हो और कि रेफरेंस विद द वर्ड्स, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. केवल 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज. ओके, अब मैं ध्यान सुनना. दिस और दीज नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं. नियर बाई मतलब जो पास में ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए दिस और दीज होते हैं. दैट और दोज आप लोगों के लिए फार ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, मतलब जो कि आपके दूर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, these books are to be checked today. मतलब कि this, these पास जो होंगे नियर बाई ऑब्जेक्ट्स उनके लिए होंगे, और that और those जो होंगे वो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगे. फार मतलब जो दूर होंगे. समझ में आया? अब समझो, ध्यान से समझना. पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया, दिस और दीज नियर बाई, दैट और दोज फार. अब ध्यान देना, दिस और दैट सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर, और दैट और दोज प्लूरल. मतलब कि जब भी आप दिस और दैट यूज करेंगे हमेशा उसके बाद सिंगुलर ही नाउन यूज करेंगे, और जब भी आप लोग यूज करेंगे दीज और दोज हमेशा उसके बाद प्लूरल ही यूज करेंगे. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, एक ये डस्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये मेरे पास में है, तो मैं बोलूँगी दिस इज अ डस्टर, मतलब दिस डस्टर बिलोंग्स टू मी, या मतलब कुछ भी बोलूँगी सिंगुलर. एक ही डस्टर है लेकिन बहुत सारे डस्टर होंगे, तो दोज डस्टर्स आर लाइंग ओवर देयर, मतलब कि बहुत सारे डस्टर्स वहाँ रखे हैं. एक से ज़्यादा प्लूरल होता है सिंगुलर एक होता है और एक से ज़्यादा प्लूरल होता है. तो मैं ये बोलूँगी दोज डस्टर्स आर लाइंग ओवर देयर, मतलब कि बहुत सारे डस्टर्स है वो वहाँ पे लाएंगे, मतलब रखे हुए हैं. समझ में आया? ठीक, ये क्लियर हो गया. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आपका ये बताया जाता है कि लोकेशन मतलब रेफरेंस दिया जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इसका पहले आप बुक में आइए, एक टेबल बनी है, उसके नीचे लिखा है इजी पीजी. तो ग्रीन कलर का वो जो टेबल बनी है या कोटेड वर्ड में है, मैम उनको रीड कर रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़ो. Demonstrative adjectives go with nouns, pen, house, clothes, mangoes. Demonstrative pronouns stand for those nouns and are the subjects of the verbs is or are. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सीधा यही. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्शन होता है, कौन एक्शन करता है, वर्ब, क्रिया जो कहते हैं. जब कोई एक्शन होता है जो सब्जेक्ट होता है, तो जब वहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज यूज होगा तो वहाँ पे उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेकिन जब वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कब होता है, जब
उसी नाउन्स का मॉडिफाई किया जा रहा है, मतलब आप दिस दैट दोज दीज यूज कर रहे हो लेकिन साथ में नाउन्स को आप मॉडिफाई कर रहे हो, बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, तो उस टाइम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ एग्जाम्पल से समझो। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है, पहला एग्जाम्पल, दिस इज माई डेस्क, मतलब ये डेस्क मेरी डेस्क है, ये डेस्क मेरी डेस्क है, लेकिन यहाँ पे बिलोंगिंग की बात, ये जो डेस्क रखी है वो मेरी है बस। लेकिन जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, दिस डेस्क इज माइन, मतलब कि ये डेस्क मेरी ही है, ये जो डेस्क यहाँ रखी है वो मेरे को बिलोंग करती है। क्लियर हो रहा है? एक में बताया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है दिस इज माई डेस्क, लेकिन जब दूसरे में आप बिलोंगिंग बता रहे हो कि ये जो डेस्क रखी है वो मेरे को बिलोंग करती, दैट डेस्क इज माइन। इज दैट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज योर हाउस। एक हाउस है, वहाँ पॉइंट आउट किया, दूर रखा, सॉरी बना हुआ है, मैंने बोला वो जो हाउस दिख रहा है दैट वो द हाउस दैट इज बीइंग सीन, मतलब कि जो हाउस हम देख ले रहे हैं दूर है, क्यों दूर है तो कहाँ यूज होगा? फार होगा। दैट हाउस दैट इज योर हाउस, मतलब कि दैट जो है, मतलब वो हाउस है वो तुम्हारा हाउस है, लेकिन दूसरे में क्या है, दैट हाउस इज योर्स, मतलब कि वो जो हाउस है वो तुम्हें बिलोंग करता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसका एक बहुत ही ईजी वे में समझने का तरीका है, अब इधर ध्यान देना। ईजी वे में समझने का ये है कि मैंने बोला द थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड ने दिस इज माई डेस्क, चलो थर्ड वाला अपने से तुम लोग समझोगे, जो मैंने समझाया उसको बहुत अच्छे से समझा दूँ। दिस इज माई डेस्क, दिस डेस्क इज माइन, ये बिलोंगिंग, प्रोनाउन, सब्जेक्ट सबको समझ में आ गया, वर्ब सबको समझ में आ गया, लेकिन हमेशा पहचानते कैसे हैं? दिस के बाद कोई भी नाउन है नहीं, सीधा सीधा दिस इज मी, सॉरी वही तो मैंने कहा, दिस इज, दिस के बाद आपका क्या है, वर्ब आ रहा है, इज आर आ रहा है, इज माई आर जो भी है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये आ रहे हैं, इज एम आर आ रहा है, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब दिस के साथ, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस दीज दैट दोज ही होगा, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, एक नाउन, तो ये हो जाएगा हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज द एंड ऑफ योर सेशन एंड आई रिक्वेस्ट यू, एक होमवर्क भी है, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ एज अ टीचर कि आप लोग का होमवर्क है कि पूरा आपको पेज नंबर 24 और 25 आप लोगों को पूरा रीड करना है, अप टिल क्वेश्चन 4th, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तक आपको रीड करना है, क्योंकि कल मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तक पढ़ाएंगी। इज दैट क्लियर? आई होप द सेशन वॉज क्लियर टू यू। एनी डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा वाया मैसेज, वाया कॉल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।